हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एसिड के बारे में, बेस के बारे में एंड सॉल्ट के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, यानी कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं और क्षारक के साथ नहीं करते। तो एक हमें एक्टिविटी दी हुई है, तो एक्टिविटी पे चर्चा नहीं करेंगे हम ज़्यादा। और हमें परख नली ए और परख नली बी यानी टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में रिएक्शन दिखाया गया है कि क्या हुआ है। तो हमें ये कह रहा है कि हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का हमने रिएक्शन किया है हाइड्रोक्लोराइड से, ठीक है, HCl से। तो हमें मिला है सोडियम क्लोराइड। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर सोडियम है और यहाँ पर क्लोराइड, तो ये दोनों आपस में रिएक्टिव हो गए और हमें मिल गया सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर H2O है, ठीक है, H2O यानी जल, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर O3, तो रिएक्टिव होकर H2O हो गया और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। इसी तरह से नीचे भी दिखाया गया है सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं, नीचे आते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है पढ़ने को। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रभावित करने पर, ऊपर जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, अगर हम उसे चूने के पानी के साथ चूने के पानी के ऊपर प्रवाह करें, चूने पर प्रवाह करें, तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो कि श्वेत अपक्षेप में होगा, और जल मिलेगा हमें, ठीक है। और अधिक मात्रा में अगर हम प्रभावित करें तो हमें मिलेगा CaHCO32 जो कि एक्वस है, ठीक है, जल में विलयशील। ठीक, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ लेता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप लिखिए। तो आपके पास है चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, ये तीनों के तीनों कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। नीचे क्या है पढ़िए। धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। ये देखिए, ये आपका धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों रिएक्शन कर, अगर अम्ल के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो आपको पता चल गया होगा कि एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी को देख लेंगे और उसके बाद नीचे क्या दिया गया है ये देखिए। नीचे दिया है अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभिक्रिया इस प्रकार है, आपको दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड, एक आपका बेस हो गया और एक आपका एसिड हो गया, और दोनों रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। जैसे कि NaCl जो कि आपका सॉल्ट है और H2O जो कि आपका वाटर है। ठीक है, अब नीचे एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन एक नंबर का क्वेश्चन है आपका। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण एवं जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीकरण
करण अभिक्रिया, उदासीनी अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, हमने पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1, उसमें हमने रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था और हमने टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़े हैं, जिसमें हमने 5 टाइप्स पढ़े हैं। एक टाइप आपका ये भी हो सकता है पर उसमें नहीं लिखा गया है, तो आप इसे भी लिख लें। ठीक है, सामान्यतः उदासीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग, अम्ल प्लस क्षारक लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अम्लों के साथ ऑक्साइड की अभिक्रिया, अम्लों के साथ ऑक्साइड। ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है हमें। ये देखिए, और हमें अब क्या मिलता है, आप देखेंगे कि एक्टिविटी आपको जरूर पढ़ना है, एक्टिविटी पढ़ने के बाद का ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर 2 क्लोराइड के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया सामान्यतः ऐसी होती है। कैसी होती है? धातु ऑक्साइड और अम्ल जो कि लवण और जल बनाता है। ठीक है, अब आप ऊपर देखो, हमने पहले क्या पढ़ा था कि एसिड और बेस भी तो मिलकर क्या बनाता है, एसिड और बेस भी तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धातु ऑक्साइड और अम्ल ये भी मिलकर सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। तो इस तरह से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जो धातु ऑक्साइड है वो बेस भी हो सकती है, क्योंकि अम्ल तो हमारे पास ऑलरेडी है, अम्ल तो हमारे पास ऑलरेडी है ही। अगर हम यहाँ पर धातु ऑक्साइड को बेस मान लें तो हमें यही मिलेगा, यही मिलेगा ना, लवण और जल ही मिलेगा। तो इसका कहने का अर्थ क्या होता है, धातु ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो सुनिए, कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने का पानी के बीच हुई अभिक्रिया देखी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन करता है। उसके बाद ये क्या बनाता है, लवण और जल। ठीक है, लवण और जल बनाता है। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो अधात्विक ऑक्साइड होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अब कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क्या है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते? इससे क्या होगा, जो अम्ल हो, दही एवं खट्टे पदार्थ, दही क्या है, खट्टा है, और खट्टा यानी कि दही अम्ल है, और जब अम्ल को पीतल एवं तांबे के बर्तन में रखेंगे तो वह अम्ल जो है पीतल एवं तांबे के बर्तन के साथ अभिक्रिया करके जो ये पदार्थ है, जो खट्टे पदार्थ हैं, वह विषैले पदार्थ में बदल जाते हैं। इस वजह से हम खट्टे पदार्थ को नहीं रखते हैं पीतल एवं तांबे के बर्तन में। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है आपका, दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? देखिए, हमें तो पता ही है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसके साथ कह रहा है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ये देखिए, आपकी बुक में ही दिया हुआ है ये डायग्राम। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपको जिंक दिया हुआ है और प्लस H2SO4। ठीक है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके अंदर हमने जिंक डाल दिया है, और जिंक डालने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, जिंक सल्फेट। ठीक है, प्लस
हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन गैस को हम जो है पाइप के द्वारा जल में ला देंगे, और जल में आने के कारण जो हाइड्रोजन गैस है वो पानी से बुलबुले के रूप में निकलेगी, और बुलबुलों के रूप में निकलते ही हम मोमबत्ती जलाकर बुलबुलों के पास मोमबत्ती लेकर आ जाएंगे। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस ज्वाला के संपर्क में आएगी, उसी समय फट फट की आवाज़ आने लगेगी, जिससे जांच हो जाएगी कि यहाँ सच में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, कोई एक धातु ए तनु हाइड्रोक्लोराइक अम्ल, धातु कोई ए है और तनु से आप समझ ही गए होंगे कि जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और जल ज़्यादा हो, HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, जिससे इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक ऐसे कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 प्लस है, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब आप खुद देखिए कि कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है और एक हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी हमें, जाहिर सी बात है। तो हमारा क्या उत्तर आ सकता है, हमारा उत्तर आएगा Ca प्लस HCl, जो कि हमें देगा CaCl2 और प्लस H2O। ठीक है, कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्लोराइड जो कि कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देगा, ये निश्चित हो गया होगा आप लोगों को। अब इसे संतुलित करना है, संतुलित कैसे करेंगे, संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, HCl के पास 2 लगा देंगे, 2 लगाने के कारण ये पूरा समीकरण जो है संतुलित हो जाता है। ठीक है, अब 2.2 देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते 2.2 लंबा है कि क्या है। तो 2.2 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अगला वीडियो बनाएंगे। ठीक है, लेकिन हम 2.2 को एक बार थोड़ा समझ लेंगे। सभी अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानताएं होती हैं या क्या समानताएं हैं। अम्ल और क्षारक में तो अंतर ही देखे हैं हमने, समानताएं तो देखी नहीं है हमने। तो अब समानताएं देखने की बारी है हमारी, हम समानताएं अब देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समानताएं बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फ्रेंड्स।